हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th का नया वीडियो लेकर। क्लास 11th जैक बोर्ड फिजिक्स पेपर एग्जामिनेशन 27 फरवरी से स्टार्ट है। 27, 28, 29 3 दिन में 11th का पेपर समाप्त हो जाएगा। आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, लगे रहिए, सफलता मिलेगी और उनको करारा जवाब देना है जो आपके हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बूस्टअप होइए, मोमेंटम बढ़ाइए, एनर्जेटिक होइए और शांत दिमाग होकर परीक्षा में बैठिए। क्वेश्चन को पढ़िए, 15 मिनट का समय मिलेगा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के लिए और उसके बाद 40 क्वेश्चंस इन फिजिक्स MCQ ओनली। आराम से पढ़िए और आंसर को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उसको ब्लैक करना है। ओके, आज मेरा जो वीडियो है वो मॉडल पेपर सेट 3, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स क्लास 11th जैक बोर्ड मॉडल सेट 3। इसके पहले मेरा 2 सेट 24 एग्जामिनेशन के लिए आ चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको आप जरूर देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम्स आया है या फिर जिसके आने की संभावना है, उसी तरह के प्रश्न को लेकर के हम आते हैं आपके साथ। और आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे भी मोमेंटम को बढ़ाता है और हम जब आप उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देते हैं दोस्तों के बीच, तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और नए नए प्रश्न जिसके आने की संभावना बहुत अधिक रहती है उसको लेकर के हम आपके साथ आते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी तल पर T1 है तथा पृथ्वी तल से R त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर T2 है, तो T2 बटे T1 का मान कितना होगा ये आपको बताना है। T2 बटे T1 का मान कितना होगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊंचाई पर हम जाएंगे तो G का वैल्यू घटेगा, G का वैल्यू घटेगा, तो दोनों का रेशियो आपको बताना है कितना होगा। आइए देखें कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए 1√2, 4 और 2। T2/T1 निकालना है आपको, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे T2/T1 निकालना है, T2/T1 आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सो आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे T1 का जो फॉर्मूला है, T1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G और T2 बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/G'। पेंडुलम वही है, लेंथ वही रहेगा, तो आपको T2/T1 निकालना है। तो आप यहां से T2/T1 निकालिए। T2/T1 अगर आप निकालते हैं, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, L/G' है और T2 पर है इसलिए G/G' आएगा। आपके G/G' आपको आएगा यहाँ से, ठीक है। अब G/G' का फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए G/G' का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, G'/G का फॉर्मूला पढ़े होंगे, R/R+H का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है R/R+H का होल स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर हो गया और H यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में था कि H जो है R के बराबर है, तो R+R मतलब ये 2R हो गया। H की जगह पर भी R है, R+R 2R का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4R²। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपको यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। इसलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, इसमें पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको, देखिए G'/G आया 1/4, तो G/G' हो जाएगा आपको 4 का रेशियो आ जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन जो है इसका 2 आंसर आएगा। रूट ऑप्शन देखिए A1√2, 4 और 2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। H ऊंचाई पर जो होगा, ऊंचाई के साथ G का वैल्यू घटता है और दोनों का रेशियो T2/T1 हम लोग निकालिए, तो T2/T1 आ गया आपको 2, इसलिए ऑप्शन 2 डी आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा। झूलने का जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा। तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं एल पर डिपेंड कर रहा है। एल कहाँ से है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक है ये। तो टाइम पीरियड जैसे यहाँ पर लड़की ये झूला है और इस झूले पर ये लड़की झूल रही है, ऐसे बैठी हुई है ये। अगर ये इसका यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट जिसको कमर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर है, ये लंबाई हो गया। जब ये खड़ी हो गई, यहाँ से लटकी हुई थी ये झूला, यहाँ से लटकी हुई है, जब ये खड़ी हो जाएगी तो लंबाई घट जाएगा, खड़ी हो जाएगी तो लंबाई घट जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो लेंथ आपका घट जाएगा, लेंथ घट जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। टाइम पीरियड कहता है झूलने का आवर्तकाल क्या होगा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए जो है वो घट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल ध्रुवों पर अनंत होता है, विषुवत से अधिक ध्रुव पर होता है, दोनों पर समान रहता है और ध्रुव से अधिक विषुवत पर होता है। तो टाइम पीरियड जो होता है 1/√g होता है, 1/√g। जी जहां कम होगा वहां पे टी अधिक होगा। तो पोल पर जो है, पोल पर जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम है यहाँ पर, और यहाँ पे मिनिमम होता है। ध्रुव पर यहाँ पे मिनिमम होता है। तो ध्रुव पर मिनिमम है तो ध्रुव पर टाइम पीरियड का वैल्यू ज्यादा होगा, और पोल पर मैक्सिमम है तो वहां घट जाएगा। तो विषुवत से अधिक ध्रुव पर है तो नहीं हो सकता है, दोनों पर समान रहता नहीं, ध्रुव से अधिक विषुवत पर होता है। यहाँ विषुवत से अधिक ध्रुव पर और ध्रुव से अधिक विषुवत पर। तो विषुवत पर जी का वैल्यू जो है क्या है, कम है। तो विषुवत पर जी का वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड वहां पे अधिक होगा, टाइम पीरियड जो है वहां पे अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, देखिए यहां से 1 मीटर लंबाई के एक सेकेंड पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा तल पर ले जाता है। यदि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, तो चंद्रमा की सतह पर लोलक की लंबाई कितनी होगी। चंद्रमा की सतह पर लोलक की लंबाई कितनी होगी। सेकेंड पेंडुलम है। सेकेंड पेंडुलम किसको कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। नहीं, सेकेंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। तो यहां पे देखिए t इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। और फिर वही होगा t इक्वल टू 2π√L1 यहां कर देते हैं और यहां लिखते हैं L2/g डैश। सेकेंड पेंडुलम की लंबाई, उसी पेंडुलम को ले रहे हैं हम लोग। सेकेंड पेंडुलम की लंबाई वहां पे कह रहा है कितनी होगी। एक मीटर लंबाई, L1 यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है और ये L डैश निकाल दीजिए, इसको L डैश कितना होगा ये निकालना है। दोनों सेम है, यहाँ T1 T2 अगर लेते हैं, क्वेश्चन दे रहा है T1 इक्वल टू T2, दोनों सेकेंड पेंडुलम है, दोनों बराबर होता है, ये 2 सेकेंड होता है, हम लोग बराबर करते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 2π√L/g इक्वल टू 2π√L डैश/g डैश। ये दोनों कैंसिल हो गया, रूट कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। तो यहां से L डैश अगर आप निकाल लेते हैं, यहां देखिए क्या होगा, यहां हो गया G इंटू L डैश बराबर L इंटू जी डैश। तो ये आपको L डैश चाहिए तो L/g, और G डैश का वैल्यू दिया है, G डैश का वैल्यू जो दिया है वो है G/6। तो G/6 हो गया आपका यहाँ से, ये और ये कैंसिल हो गया और ये 1 हो गया, ये 1 मीटर है आपका, 1 मीटर है, इसलिए L डैश बराबर 1/6 मीटर। L डैश का जो वैल्यू होगा वो 1/6 मीटर होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, √6 1/6, √6 1/6, 6 मीटर और 1 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए। 5, एक खोखले गोले में पानी भरा हुआ है, ऐसा खोखला गोला है, इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है।
लंबे धागे द्वारा लटका कर दोलन करा जाता है। इसको लंबे धागे से लटका देते हैं और इसको दोलन कराते हैं। उससे दोलन कराते हैं मतलब इस तरह से दोलन करता है। ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कराता है। गोले की तली में एक छिद्र कर दिया जाता है, यहाँ पे एक हल्का सा होल कर देते हैं। इसको हल्का सा होल कर देंगे तो क्या होगा, पानी टपकते रहेगा, इससे पानी टपकते रहेगा, जिससे धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है। तो गोले का आवर्त काल क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम पीरियड जो करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो लिखे हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, वो यहाँ से इसके सेंटर तक डिपेंड करता है, यहाँ से सेंटर तक डिपेंड करता है। तो जैसे खोखला गोला है तो यहाँ से CG है, पानी भरा हुआ है तो यहाँ CG है। अब जब इसका पानी खत्म होने लगेगा, जैसे पानी इसका खत्म होकर यहाँ आ गया तो ये CG पॉइंट जो है वो खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो लंबाई इसका बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और फिर जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो CG इसका फिर वापस आ जाएगा, तो लेंथ फिर घटना शुरू करेगा, फिर टाइम पीरियड घटेगा। इसलिए पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पे से आयाम 10 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 2 सेकेंड। आयाम को हम लोग A से लिखते हैं, आवर्तकाल को T से लिखते थे। कि सरल आवर्त गति का समीकरण इसमें कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए y = 0.01 sin 2πt, y = 10 sin 2πt, y = 10 sin πt, y = 10 sin 4πt। तो कौन सा इक्वेशन इसमें सही है उसका वो आपको बताना है। तो देखिए क्या ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। SHM का इक्वेशन का फॉर्मूला आप याद कीजिए, y = a sin ωt। SHM में गतिशील जो समीकरण होता है उसका फॉर्मूला है y = a sin ωt। अब हम लोग लिखते हैं इसको a sin ωt, इसको लिख सकते हो a sin 2π/t, ये ओमेगा के लिए आता है इंटू t। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं, a आपका 10 था, साइन हो गया, ये 2π हो गया, टाइम का वैल्यू भी 2 था, और ये t हो गया आपका यहाँ से। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए y = 10 sin πt, y = 10 sin πt, ये इक्वेशन होगा। और वो आप देख रहे हैं इक्वेशन C में है, y = 10 sin πt, इसलिए ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका आयाम A है। जब इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर है तो माध्य स्थिति से कण की दूरी कितनी होगी। माध्य स्थिति से कण की दूरी कितनी होगी। तो आप SHM में कोई पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए बस। ये देखिए, ये SHM में एक पार्टिकल ये है, यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इधर एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका आयाम है, यहाँ दे रहा है, इसका आयाम A है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, महत्तम दूरी माध्य स्थिति से कितनी दूर वो जा सकता है, उसको हम लोग आयाम कहते हैं। तो वो आयाम इसका A है। तो किस पॉइंट पर, मान लीजिए सपोज दैट कि ये पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका Y है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी। कहता है कि माध्य स्थिति से कितनी दूर, तो ये माध्य स्थिति कहलाता है। तो माध्य स्थिति से हम लोग मान लेते हैं y दूर पर ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला जानते हैं आप, यहाँ का वेलोसिटी जो होता है 12m ω² a² - y², ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया उस पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी V बराबर फॉर्मूला होता है V = ω √a² - y², और काइनेटिक एनर्जी हो गया 12mv²। तो m तो लिखे, v का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर होगा और ये रूट हट जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m ω² y²। तो 12m ω² 12m ω² कैंसिल हो गया यहाँ से क्या बचा आपका a² - y² = y²।
इसको इधर ले जाइए दोनों को अगर उधर ले आता है तो वाई कितना हो जाएगा 2y² इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, इसलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा a/√2। वाई इक्वल टू a/√2। वहां पे जो है इतना डिस्टेंस पर माध्य से कण का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी, यहाँ है a/2, यहाँ a/√2, यहाँ पर a/√3 और यहाँ पर a/3, इसलिए y इक्वल टू a/√2 डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से a/√2 डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण का आयाम a है, सरल गति में कर रहा है, माध्य से कितनी दूरी पर, माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा, मतलब ये कुल ऊर्जा का 1/4 हो जाएगा। अब कुल ऊर्जा कह रहा है, टोटल एनर्जी एसएचएम में जब कोई गति कंट्रीब्यूट करता है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। माध्य स्थिति पर या फिर एक्सट्रीम पोजीशन जिसको कहते हैं आप, चरम बिंदु या पथ के किसी भी बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। आपको बताना है किस पॉइंट पर कितनी दूरी पर ये होगा, कितनी दूरी पर ये होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कितना लिखे आप, हाफ m ω² y², और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ m ω² a²। ये कुल ऊर्जा होता है, याद रखिएगा टोटल एनर्जी। एसएचएम में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर, 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 हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम होगा और वो इसके बराबर होगा, हाफ m ω² a²। ठीक है, तो ये कुल ऊर्जा का कहता है कि माध्य से कितनी दूरी पर कण की स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा का 1/4 होगा। कुल ऊर्जा का 1/4 मतलब ये कुल ऊर्जा हुआ उसका 1/4 होना चाहिए। तो हाफ m ω² कैंसिल हो गया, तो y² कितना हुआ a²/4, यहाँ a² बचा, ये बचा, और तब y बराबर क्या होगा, इसका रूट निकाल देंगे, a²/4 का अंडर रूट कर देंगे तो कितना आएगा आपको a/2 आ जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर देखिए, a/4, a/3, a/2, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए देखिए, एक सरल गति में गतिशील कण का माध्य स्थिति पर होता है, क्या होता है देखिए, वेग 0, वेग अधिकतम, त्वरण अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। क्या होगा माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा, वहां पर देखिए माध्य स्थिति से ही चलना शुरू करता है, हम लोग काउंटिंग करते हैं उसका। अगर आप ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल तो माध्य स्थिति पर क्या हो सकता है उसका देखें। माध्य स्थिति पर क्या हो सकता है, ऐसे जा रहा है देखिए, यहाँ से ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये माध्य स्थिति हो गया। इधर जा रहा है तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका मतलब इधर वेलोसिटी घटता है, इधर ही वेलोसिटी घटता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे अधिक होना चाहिए। माध्य स्थिति पर वेग 0 तो नहीं होगा, वेग अधिकतम होगा, वेलोसिटी अधिकतम होगा, त्वरण अधिकतम यहाँ पे होगा, बल इधर खींचता है, यहाँ पे त्वरण अधिकतम होगा और स्थिति ऊर्जा भी यहाँ पे अधिकतम होगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए देखिए, एक सरल गति का आवर्तकाल 2 सेकंड है, यदि कि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी सवाल है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l। अगर इसको आप बढ़ा देते हैं 4l कर देते हैं तो t' समानुपाती √√l, तो कितना हो जाएगा ये t√, यदि चलो की लंबाई आप 4l कर दिए तो नया आवर्तकाल कितना होगा, नया आवर्तकाल कितना हो जाएगा। यहाँ पे आपको t दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं इस तरह से कि ये t' हो गया और समानुपाती ये √l 2 सेकंड दिया हुआ आपका,
आप नहीं तो फिर ऐसे बना दीजिए आपको, t इक्वल टू के अंडर रूट एल, टी डैश इक्वल टू के अंडर रूट 4l, मतलब टी डैश इक्वल टू 2k अंडर रूट एल, टी डैश बटे टी निकाल दीजिए, टी डैश बटे टी निकाल दीजिए, के कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और टी डैश बराबर हो जाएगा 2t, मतलब 2 और ये 2 सेकंड दिया हुआ है, इसलिए ये 4 सेकंड आ जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ देखिए 16 सेकंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड, 4 सेकंड, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सरल आवर्त गति में गतिशील कण जब माध्य स्थिति से दूर जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा हुआ, इधर जा रहा है तो वेलोसिटी घटना शुरू हुआ, और यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 हो जाता है, ए पॉइंट पर 0 हो जाता है, तो इधर जा रहा है, वेलोसिटी अगर 0 हो जा रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटती है, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटती जाती है, और वहां पे बिल्कुल 0 हो जाएगा, वहां पे बिल्कुल 0 आ जाता है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरल सिंपल पेंडुलम में ग्राफिकल क्वेश्चन 2 आता है और हर तरह के कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर ज़रा फोकस कर लेंगे कि सरल लोलक के लिए एल और टी के बीच ग्राफ होता है, मतलब ये इधर से अगर हम टी ले लेते हैं और इधर से अगर हम एल ले लेते हैं तो इसका ग्राफ किस प्रकार होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है अगर खींचा जाता है तो इसको इस तरह से ग्राफ आता है। इस ग्राफ का नेचर जो है इसको हम लोग कहते हैं परवलयाकार, परवलयाकार ये ग्राफ का नेचर आता है इस तरह से। तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, अति परवलयाकार, परवलयाकार, सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसी ग्राफ को देखिए, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सरल लोलक के लिए टी स्क्वायर और एल के बीच का ग्राफ, अगर टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इधर एल ले लिए और इधर टी स्क्वायर ले लिए, तो इधर टी स्क्वायर ले लिए, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ये नेचर आपको इस तरह से मिलेगा, तो डेट इज स्ट्रेट लाइन, वो सरल रेखा होगी, ये सरल रेखा होगी। इसलिए क्वेश्चन पर फोकस करना है आपको, जब मिले क्वेश्चन अगर इस तरह से आए तो उसको थिंकिंग करना है कि किसके किसके बीच खींच रहा है, एल और टी के बीच कर रहा है तो पैराबोलिक, और एल टी स्क्वायर और एल के बीच खींच रहा है तो स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अधिकतर आता है, जिसको हमने आपके लिए लाया है, और इससे आपको पता चल रहा है कि आपका मोमेंटम कितना है। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते रहना चाहिए ताकि आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, ये हम जान रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ कमी है तो उसको पूरा कीजिए, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है, आप इसको इन्वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, आप इसको पढ़ाई में ही मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कीजिए, गलत काम में इधर उधर इस्तेमाल नहीं करना है। सरस्वती पूजा समाप्त हो गई है, माँ का आपने आराधना किया होगा अच्छा रिजल्ट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, और हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को मैक्सिमम मार्क्स आए और वो अच्छे ढंग से अपने मंजिल को प्राप्त करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हम फिर नया वीडियो लेकर के आपके साथ आते आ रहे हैं जब तक कि आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है। थैंक यू।